पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी छवि भी बदली और दोस्त भी, लेकिन अब यही नए सियासी दोस्त राहुल गांधी के सियासी दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। और जब हरियाणा में चुनाव होने हैं तो ऐसे ही एक पुराने सियासी दोस्त और अब नए बने सियासी दुश्मन ने ऐसा दांव खेल दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुसीबत लगभग तय है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने इंडिया अलायंस बनाया था। इस अलायंस की एक अहम साझेदार थी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो इसी आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन तोड़ दिया है और ऐलान किया है कि वो हरियाणा की 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है। अब इससे इतना तो साफ है कि कांग्रेस को न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, बल्कि अब उसे चंद महीने पहले तक सहयोगी रही आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ चुनाव लड़ना है। लेकिन इस चुनावी खेल के मैदान में यही तीन पार्टियां नहीं हैं, बल्कि हरियाणा के इस चुनाव में दो और बड़े खिलाड़ी हैं और इनमें से एक हैं दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी के नेता जो अभी पिछली मनोहर लाल खट्टर सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया है तो जननायक जनता पार्टी भी हरियाणा चुनाव में एक बड़ी दावेदार है। मैं तो एक चीज स्पष्ट कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बना। जो परिस्थिति आज बनी है और जिस वजह से बनी है, वो जनता का गुस्सा जननायक जनता पार्टी के विरुद्ध में नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए रही है और हमने वो नतीजा भुगता है और आने वाले भविष्य के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सवाल है। लेकिन इस चुनाव में हरियाणा का एक और पुराना नेता है जो पूरे दमखम के साथ ताल ठोकने की तैयारी कर रहा है और वो नेता हैं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के पोते और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला, जिन्होंने इस चुनाव के लिए मायावती के साथ गठबंधन किया है। हरियाणा की 90 सीटों में से 37 सीटों पर मायावती की बसपा चुनाव लड़ेगी, वहीं 53 सीटों पर अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल को चुनाव लड़ना है। हमारी दोनों पार्टियों का एक साझा मैनिफेस्टो है जो हमने चंडीगढ़ में प्रेस के सामने रखा था। उस मैनिफेस्टो को हम लागू करेंगे, अनेक सुविधाएं हरियाणा प्रदेश के लोगों को देंगे, जिसमें बेरोजगारी भत्ते के रूप में पढ़े लिखे नौजवान, जहां हर घर से एक पढ़े लिखे को नौकरी देंगे, वही कोई नौकरी से वंचित रहेगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये तो रही सियासी दुश्मनों की बात जिनके खिलाफ कांग्रेस और राहुल गांधी को ये चुनाव लड़ना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में राहुल गांधी शायद ये चुनाव मजबूती से लड़ते भी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अंदर ही इतनी खींचतान है कि उसे हारने के लिए किसी मजबूत सियासी विरोधी की जरूरत शायद ही पड़ेगी। कांग्रेस और खास तौर से राहुल गांधी के सामने चुनौती भी यही है कि वो दीपेंद्र हुड्डा के ग्रुप को समझाएंगे या फिर कुमारी शैलजा के ग्रुप को, क्योंकि पूरी हरियाणा कांग्रेस इन्हीं दोनों नेताओं के कैंप के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ऐलान किया कि दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर पदयात्रा करेगी, और वो भी तब जब कुमारी शैलजा पहले ही कह चुकी हैं कि वो भी हरियाणा में पदयात्रा करेंगी। न दीपेंद्र हुड्डा को पता है कि कुमारी शैलजा पदयात्रा कर रही हैं और न ही कुमारी शैलजा को पता है कि दीपेंद्र हुड्डा पदयात्रा कर रहे हैं। हाँ, आला कमान को पता है कि दोनों ही पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी करने की हालत में है नहीं, क्योंकि हुड्डा जाटों के बड़े नेता हैं तो कुमारी शैलजा दलित चेहरा है। जाट वोट करीब 22% हैं, जिनका प्रभाव 30 से 32 सीटों पर सीधा है, तो दलित वोटर्स करीब 11% हैं, जिनका सीधा प्रभाव 9 से 10 सीटों पर है। और ऐसे में बीजेपी ने अपना ओबीसी दांव चल दिया है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदला, पंजाबी खत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया।
फिर ओबीसी में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान भी किया। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। बाकी जिस अग्निवीर को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, उसी अग्निवीर के लिए हरियाणा पुलिस ने 10% के आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया गया। और अभी ये सब तब है जब चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। अगर चुनाव का ऐलान होता है तो बीजेपी और भी अग्रेसिव होगी। और अगर आम आदमी पार्टी या फिर जन नायक जनता पार्टी या फिर इंडियन नेशनल लोक दल बसपा को एक बार भूल भी जाएं और मान लें कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही होने वाला है, तब भी कांग्रेस के सामने लड़ाई हुड्डा बनाम शैलजा की होगी। और इस लड़ाई को जीतना कांग्रेस के लिए लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीतने से भी मुश्किल होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।